हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में बात हुई कि जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइप्स के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता है। ये पाइप हर बारह की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा, जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता था। अब चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद करने का काम करते थे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ बर्तन बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था, ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें ना आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना है कि उसमें पूरा का पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता है कि इन बैरकों के पीछे जंगल और जिम है, और वो इन छेद के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते हैं और वहां से आसानी से भाग सकते हैं। लेकिन भोला की कहानी यहाँ पर थोड़ी अलग मोड़ लेती है। वो जेल से भागने की कोशिश नहीं करता, बस जेल में हो रहे हर काम पर नजर रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे वो जेल के कोने कोने से वाकिफ था। मई 1962 में आंगलन भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक आंगलन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नजर रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढककर रखे और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह से रख दे कि पहरेदारों की नजरें पड़े तो उन्हें शक ना हो। जून 1962 की वो रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गई। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। उसने कहा, दोस्तों मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों को समझ आ गया था कि एलन का इस तरह से छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और कोई एक बोला, सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तो क्या एलन भोला की तरह वहाँ अच्छा आदमी बनकर रह पाएगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।